यूं तो मेले कई जगह लगते हैं, खास करके सावन मास में देश भर में मेलों की धूम होती है। लेकिन राजस्थान के उदयपुर शहर में लगने वाला हरियाली अमावस्या का मेला विश्व के अनूठे मेलों में शुमार है। क्यों? इस मेले की खास बात यह है कि 2 दिवसीय मेले का दूसरा दिन केवल महिलाओं के लिए रिजर्व्ड होता है। यानी दूसरे दिन के मेले में पुरुषों के लिए नो एंट्री। 125 सालों से चली आ रही ये परंपरा आज भी कायम है। इस मेले की शुरुआत तत्कालीन महाराणा फतेह सिंह के कार्यकाल के दौरान सन 1898 में शुरू हुई थी। महाराणा फतेह सिंह जी ने दुनिया में पहली बार महिलाओं को अकेले मेले का आनंद उठाने का अधिकार दिया था। इसके लिए उन्होंने फतेह सागर झील, जिसे पहले देवाली का तालाब कहा जाता था, उस पर पाल बनवाई और वहां महिलाओं का मेला आयोजित किया। तब से ही यह परंपरा चली आ रही है। इतिहासकार और लेखक श्री कृष्ण जुगनू बताते हैं कि महाराणा फतेह सिंह के नाम पर ही देवाली तालाब का नाम फतेह सागर पड़ा था, जो प्रसिद्ध झीलों में आज शुमार है। पहली बार जब महाराणा फतेह सिंह मेवाड़ की महारानी और अपनी पत्नी चावड़ी रानी के साथ देवाली तालाब पर घूमने आए, तब महारानी ने उनसे महिलाओं के लिए मेला आयोजित किए जाने की मांग की थी, जिसे महाराणा ने मान लिया। महाराणा ने महारानी की अपील के बाद पूरे नगर में मुनादी करा दी और 2 दिवसीय मेले की शुरुआत कर उसका दूसरा दिन केवल महिलाओं यानी सखियों के लिए किए जाने की घोषणा की। मेवाड़ में महिलाओं को विशेष दर्जा मिलता रहा है। 18वीं सदी में तत्कालीन महाराणा संग्राम सिंह ने शाही महिलाओं के लिए सहेलियों की बाड़ी का निर्माण कराया था। इस बाड़ी में उनकी रानी विवाह के दौरान आई 48 सखियों के साथ हर दिन प्राकृतिक माहौल में घूमने का आनंद लेती थी। उदयपुर के सबसे अच्छे मेलों में और जो डेटेड मेले हैं जिनके बारे में हम जानते हैं ये कब से शुरू हुआ, उनमें हरियाली अमावस्या का मेला है। ये मेला 1899 में जब फतेह सागर बनकर तैयार हो गया और पानी आ गया, तब दरबारियों ने महाराणा फतेह सिंह जी से आग्रह किया कि आप तालाब देखने पधारो, और आयोजन बना मेले का, मिलने का। महिलाओं से खाद्य सामग्री दी गई और दुकानें लगवाई गई, पुआ की, भुजिया की, पापड़ी की, यही तो थे उन दिनों। और इसके बाद महाराणा पधारे, रानी भी साथ में, बढ़त कुंवरी। आप देखिए, एक मेला आगे बढ़ता है और वो एक ऐसा आयोजन हो जाता है कि जिस दिन दोनों साथ थे उस दिन दोनों का मेला, यानी स्त्री और पुरुष दोनों ही आ सकते हैं। और उसके बाद जिस दिन केवल रानी जी जो देखने पधारी, तो उस दिन केवल रानियों का, बेटियों का, बहुओं का, दादी का, सबका मेला हो गया। यानी ये महाराणा की आज्ञा थी, एक दिन सबका और एक दिन केवल महिलाओं का। पूरे संसार में उस दौर में आधी सदी का मेला इस उदयपुर में शुरू हुआ और आज तक ये निरंतर है। बीच के छोटी सी कोरोना काल की अवधि को आप छोड़ दीजिए, बाकी तो इस मेले की रंगत, संगत और पंगत बनी रहती है। यहाँ लगे विभिन्न स्टॉलों से महिलाओं ने घरेलू उपयोग के सामान, सजावटी वस्तुएं, रेडीमेड कपड़े, बैग, जूते, सौंदर्य प्रसाधनों आदि की जमकर खरीदारी की। मेलार्थियों ने फतेह सागर के देवाली वाले छोर, यूआईटी चौराहा और सहेलियों की बाड़ी के सामने लगे हुए डोलर चक्रियों पर झूलों का जमकर लुत्फ उठाया। बच्चों ने छोटे झूलों, चक्रियों, मिकी माउस आदि पर खूब मनोरंजन किया। मेलार्थियों के मनोरंजन के लिए विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र लोक कला मंडल की ओर से कठपुतली, राजस्थानी गीत, कालबेलिया डांस आदि कार्यक्रम हुए। पुलिस ने भी अपने बैंड के माध्यम से मनमोहक धुन बजाकर सभी का मनोरंजन किया। इस अवसर पर नगर निगम की महिला पार्षदों के लिए लहरिया प्रतियोगिता भी आयोजित हुई, जिसमें विजेताओं को महापौर द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस वर्ष हरियाली अमावस्या का मेला 17 और 18 जुलाई को आयोजित किया गया।
नगर निगम उदयपुर द्वारा आयोजित मेले के पहले दिन जहां पे 30,000 से अधिक स्त्री पुरुषों की उपस्थिति रही, वहीं दूसरे दिन मंगलवार को हजारों की तादाद में महिलाएं आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी उदयपुर शहर पहुंची। सहेलियों की बाड़ी से फतेह सागर की पाल तक सजी हुई 450 से अधिक दुकानों पर महिलाओं ने जमकर खरीदारी की। मेले में सिर्फ महिलाओं की ही एंट्री रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस का कड़ा पहरा रहा और एंट्री गेटों पर पुलिस ने पुरुषों को महिलाओं के मेले में प्रवेश करने से रोका। दोपहर 12 बजे से जो मेलार्थियों का आगमन शुरू हुआ वो शाम देर तक चलता रहा। शाम को तो हालत ये थी कि मेला स्थल पर पांव धरने की भी जगह नहीं मिली।